नमस्कार दोस्तों, मैं हर्बलिस्ट रूबल आज आपके साथ किसी और चीज़ की डिस्कशन के लिए एक नई प्रॉब्लम के साथ में। आज हम बात करेंगे एक जो बहुत बड़ी फैमिलियर प्रॉब्लम हो चुकी है और इसके साथ बहुत सारे लोग परेशान हैं, खासकर फीमेल्स जिनकी उम्र ज़्यादा होती जा रही है वो ज़्यादा परेशान होते हैं, जिसको हम अर्थराइटिस बोलते हैं। गठिया, जोड़ों में दर्द होता है, एडियों में दर्द, घुटनों में दर्द, कंधों में दर्द, हर जॉइंट्स में स्टिफनेस होती है, अकड़ाहट होती है और जॉइंट्स में सूजन आ जाती है। जॉइंट में इन्फ्लेमेशंस होते हैं। इसके कारण क्या होता है, आपको दर्द से असहनीय दर्द हो जाता है और आप परेशान हो जाते हो। मूवमेंट बहुत सारी आपकी ख़राब हो जाती है। आप ना नीचे बैठ सकते हो, ना उकड़ू मार के बैठ सकते हो, ना आप किसी से बात करके कॉन्फिडेंस ले सकते हो। होता क्या है कि जब एक शरीर में दर्द कहीं पर है फिर आपको वो चैन से जीने नहीं देता और वो धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ता जाता है। अर्थराइटिस कितनी तरह से आपको परेशान करती हैं और आजकल जो मोस्ट फैमिलियर अर्थराइटिस चल रहे हैं आजकल, जो सबसे ज़्यादा आजकल चल रहा है वो दो तरह के हैं। एक ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरा रूमाटॉइड। ये दोनों बहुत से लोगों को परेशान कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपका घुटना ही इससे खराब होता है, एडियो में दर्द हो जाता है, जोड़ों में दर्द, पैरों में दर्द हो जाता है और इससे फीमेल्स ज़्यादा परेशान हैं। वो फीमेल्स जिनकी उम्र 40 ईयर्स से ऊपर है वो इससे धीरे धीरे और ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती जाती हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये बीमारी बढ़ती जाती है। लोग क्या करते हैं, उनको पता नहीं चलता कि अर्थराइटिस क्या है। पहले हमें क्या करना चाहिए, पहले इसके सिम्टम्स को पहचान, ये अर्थराइटिस है या नॉर्मल पेन है। हम नॉर्मली पेन किलर खाने लगते हैं। पेन किलर खाते खाते क्या होता है, पहले लो पावर की पेन किलर खाते हैं, फिर वो उसका असर खत्म हो जाता है, फिर उससे ज़्यादा हाई और हाई और हाई। इसके बाद क्या होता है, एक ऐसा समय आता है जब सारी दवाइयों का असर खत्म हो जाता है और आपके जॉइंट्स में सूजन होने लगती है और आपकी उंगलियाँ और जो टेढ़े होने लगते हैं, इनका शेप खराब होने लगता है। घुटने के केस में भी ऐसा होता है। घुटने में क्या होता है, अर्थराइटिस में क्या होता है, आपके जो घुटने के जो कार्टिलेज होते हैं जिसको ग्रीस बोलते हैं हम, वो सूखने लगता है। जब ग्रीस सूखेगा तो मूवमेंट आपकी स्टिफ होगी, आवाज़ आएगी जोड़ों से, घुटने से आवाज़ आएगी, चलने में बड़ी दिक्कत होगी। चलने में आपको ऐसा परेशानी होगी, एक कदम आपको खींचना परेशान हो जाओगे, सीढ़ियाँ चढ़नी मुश्किल हो जाएगी, जोड़ों में सूजन हो जाएगी, घुटने में भी आपको बहुत सारी सूजन हो जाएगी। तो आजकल क्या है, बहुत से लोग आजकल पेन किलर खा रहे हैं, साथ में मल्टीविटामिन लेते हैं और साथ में आजकल स्टीरॉइड्स देने लगे हैं लोगों को। स्टीरॉइड्स बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इससे क्या होता है, जब तक इनका असर होता है तब तक तो ठीक है, उसके बाद ये शरीर पे बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट छोड़ के जाते हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं, ये किडनियाँ ख़राब करती हैं, इसलिए इन चीज़ों से बचिए। आजकल छोटे बच्चों को 10 साल 12 साल इन लोगों को भी अर्थराइटिस के सिम्टम्स आने, जिसको हम जुवेनाइल अर्थराइटिस बोल रहे हैं और ये बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। वैसे नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि अगर ये एक जेनेटिक बीमारी भी होती है, अगर मदर को है तो प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपके बच्चों को भी ये बीमारी हो सकती है और फीमेल्स में इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो हमें अर्थराइटिस के लिए करना क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खान पान की चीज़ों का ध्यान रखिए। लस्सी पीना बंद कर दो बिल्कुल, लस्सी और कड़ी ये दो चीज़ों से बिल्कुल बंद कीजिए। ये नहीं पीना है आपने, इससे आपको रियायत तो मिलती है, गर्मियों में पीने से बहुत सुकून भी मिलता है, बट ये आपके घुटने ख़राब करती है। आज हम बेसिकली घुटने के बारे में ही बात करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, घुटने में इंजेक्शन्स लगवाते हैं। उससे क्या है, वो इंजेक्शन्स का असर जितनी देर तक रहेगा वो ठीक है, उसके बाद उससे पहले से भी बुरा हाल हो जाएगा। क्यों, एक आर्टिफिशियल ग्रीस है, आप नॉर्मली कह सकते हो, वो आपकी किस्मत के ऊपर। आप 6 महीने भी जा सकते हो, साल भर भी जा सकते हो, 2 साल भी जा सकते हो, लेकिन उसके बाद आपकी कंडीशन और ख़राब हो जाएगी। हमारे पास इसका इलाज होता है। हम क्या करते हैं, आपके जो लिगामेंट्स हैं, जो घुटने के लिगामेंट्स हैं, हम उसको मजबूत करते हैं। इससे क्या उसके चांसेस कम होते हैं। कुछ मेडिसिन हम देते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हो। आप बाई बादी वाली चीज़ें खाना बंद कर दो बिल्कुल, जैसे अरबी की सब्जी, भिंडी की सब्जी जिसमें चिपचिपापन होता है, वो सब्जियां खाना फिलहाल बंद कर दो अर्थराइटिस के केस में। और इसका तरीके से इलाज कराइए, ये समय लेगा, ये धीरे धीरे ठीक होता है बीमारी, ये एकदम से ठीक नहीं होती। टेम्प्रोरी रिलीफ के लिए आप कोई भी किसी के पास जाओगे, डॉक्टर के पास, उन्होंने आपको पेन किलर और एक मल्टीविटामिन दे देना है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा उसके बाद क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब आपको बोला जाएगा अपने घुटने रिप्लेस करा दो, वो लास्ट ऑप्शन है। उसके पहले हमारे पास इसके उपाय है, आप एक बार हमसे मिल सकते हो, हमारे पास बहुत अच्छा उपाय है। कुछ रेमेडीज़ हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, घर में यूज़ कर सकते हो। 1 गिलास दूध में 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी दालचीनी डालिए, उसको गर्म दूध को शाम में सोने से 2 घंटे पहले आप उसको लीजिए, उससे आपको रियायत मिलेगी। सोते समय कभी दूध मत पियो।
सोने से कम 2 घंटे पहले। दूध पीने का जो आइडियल टाइम होता है मॉर्निंग होता है, क्योंकि उसके बाद आपको अपना काम करना होता है और ये सारा दूध आपकी जो कैलोरी होती है वो बर्न हो जाती है। एक्सरसाइजेज करिए, बॉडी की मूवमेंट करिए, अपने आप को छोड़ना मत। ऐसा नहीं कि दर्द हो रहा है तो मेरे से चला नहीं जाएगा, जितना भी चला जाता है 10 कदम 12 कदम उसको चलिए। और कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स होते हैं आप ले सकते हो, सुहागा, गजंती वटी, हटजोड़ वटी, ये सब चीज़ें इसको हेल्प करेंगी। अश्वगंधा, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे मैं आपको बताता हूँ। ये एक है कंपाउंड जॉइंट केयर, इसके साथ में एक है ये सोजहर वटी। इन दोनों के उपाय से यूज करने से क्या होता है, एक तो आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशंस खत्म होते हैं और जो इंटरनल स्वेलिंग होती है वो खत्म होती है। साथ में एक हमारे पास एक हटजोड़ वटी, ये क्या करते हैं, यूरिक एसिड जो आजकल बहुत सारा प्रॉब्लम कर रही है। बेसिकली मोस्टली अर्थराइटिस के केसेस में क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है और सुबह सुबह उठने पे आपको बहुत सारा पेन होता है, आपसे चला नहीं जाएगा, पैर ज़मीन पे नहीं रखा जाता है। इससे क्या होता है, फिर आपका पूरा का पूरा दिन खराब हो जाता है। इसको आप सीरियसली इससे डरिए मत। इसके बाद आप हमसे डिस्कस कीजिए, हमारे साथ आप बात कीजिए, किसी भी क्लिनिक में आप जाकर बात कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स आप कीजिए, हमारे पास एक ऑयल होता है, उस ऑयल से मसाज भी कर सकते हैं, वो बहुत रिलीफ देता है। ये हमारे सारे प्रोडक्ट्स अपने बने होते हैं और ये अपनी फैक्ट्री में हिमाचल में बने होते हैं। तो ये तो होगी मेडिसिन की बात है, बट उसके पहले 2-3 चीज़ें होती हैं कि एक तो अपनी बीमारी को सबसे पहचानो, उसका समय से इलाज कराओ। स्टीरॉइड्स मत लो, कोई भी देता है स्टीरॉइड्स मत लो। आप एक बात और आपको बता देता हूँ, शायद आपके यूज़ में आ जाए। अगर कोई आपको कोई पुड़िया वगैरह बना के देता है, पुड़िया में कोई दवाई देता है तो उसको मत खाओ। जब तक आपको किसी दवा का नाम ना पता हो तब तक उस दवा को मत खाओ, क्योंकि आपको नहीं पता उस दवा में क्या है। मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा, बट मैं स्टिल आपको एक सजेशन दूंगा कि कभी भी कोई दवा पुड़िया में बना के आपको देता हो अर्थराइटिस के लिए या किसी भी बीमारी के लिए, उसको मत खाइए। अपना विटामिन डी अपना चेक कराओ, कैल्शियम चेक कराओ, ये सब चीज़ें, B12 चेक करो, इन्फ्लेमेशन जो होती हैं आपकी उसको कंट्रोल करो, खान पीन की चीज़ों पे ध्यान दो, सिट्रिक एसिड वाले ये चीज़ें कम कीजिए, जो ओवर ऑयली फ्रूट्स होते हैं उसको कम कीजिए, अपना वेट मैनेजमेंट करिए, बॉडी को पानी ज़्यादा दीजिए। ये सब चीज़ें आपका अर्थराइटिस की में हेल्प करेंगी इसको, और इसके साथ साथ में इलाज कराइए। अगर आप इसमें परेशान हो चुके हो इसका इलाज करिए, इससे डरिए मत। मैं फिर से कह रहा हूँ, अर्थराइटिस हमारे पास इसका इलाज है, दोनों का, ऑस्टियो का भी और रूमाटॉइड का भी। ये दोनों बीमारियां ठीक हो सकती है, समय से इलाज कराइए। ऐसा ना हो कि 60 ईयर्स के बाद ये बीमारी अगर बढ़ जाती है तो फिर सारी ज़िंदगी आपको दवाई खानी पड़ती है और बहुत परेशानी होती है, आपका मोराल डाउन हो जाता है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है अर्थराइटिस की, गठिए की, तो हमसे मिलिए। जो मैंने कुछ बताया आपको वो यूज़ कीजिए, ये प्रोडक्ट्स मैंने बताया यूज़ कीजिए, और नहीं होता एक बार हमसे मिलिए। आप किसी भी क्लिनिक में, चाहे हिमाचल में, आप गगरेट में, पंजाब में होशियारपुर, यहाँ लुधियाना, दिल्ली, वैंकूवर, सरी में, टोरंटो में, इन सब जगह पे हमारे क्लिनिक्स हैं। आप किसी से भी बात कर सकते हो और कुछ भी जानकारी होते हैं हमसे जानकारी लीजिए, हम जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, हमारे कोई चार्ज, कंसल्टेशन फीस हमारी नहीं होती। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आयुर्वेद खाइए, रोग भगाइए और हमेशा अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। मैं फिर एक बार आऊँगा नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ जो हमारी पेट की बीमारियों से रिलेटेड होगी। उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।